वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज का ये वीडियो है थर्मल फिजिक्स की शुरुआत करने वाला। आज हम पढ़ेंगे थर्मोमीट्री क्या होता है। ठीक है, आज से हमारा हीट वाला पार्ट चालू हो गया है। अभी तक हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, अभी एक चैप्टर और बचा है मैकेनिक्स का, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो कि आपका 14th चैप्टर है एनसीईआरटी में, ऑसिलेशंस नाम से। ठीक है, वो वाला चैप्टर आएगा, बाद में आएगा, बट उससे पहले हमें हीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हीट पढ़ा रहा है एनसीईआरटी, तो पहले हीट ही पढ़ते हैं, हीट वाला पार्ट। ठीक है, थर्मल फिजिक्स भी नाम दिया जाता है इसे, या फिर इसे थर्मोडायनेमिक्स जनरल नाम दिया जाता है। कुछ लोग थर्मल फिजिक्स कहते हैं, कुछ लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मल फिजिक्स में जो आज चैप्टर चलेगा वो चलेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये टॉपिक है थर्मोमीट्री। ओके, थर्मोमीट्री आज हम पढ़ेंगे और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी पाएंगे, और इस थर्मोमीटर के बारे में बहुत ही अच्छे से हम सब कुछ जानेंगे और ये तीनों चीजें प्रूव करेंगे। तो आर यू रेडी? मुझे तो लगता है सभी रेडी होंगे। तो चलो आगे चलो, चलो आगे चलो, तो आगे आगे चलो भैया, आगे चलो, तुम भी आगे चलो, हम भी आगे चलें। हाँ, तो गाइस सबसे पहले इस सारे कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हीट और टेम्परेचर की है। हीट और टेम्परेचर की है। जैसे कि हमने पढ़ा था, फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लूइड फ्लो करता है हाई टू लो टेम्परेचर, हाई टू लो प्रेशर। सेम वैसे ही हीट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर टू रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जब थर्मल इक्विलिब्रियम का टॉपिक आएगा तब बताएंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात दोबारा से वहीं पर सारी बात यही करी जाएगी। ठीक है, हीट जो है वो फ्लो भी करता है हाई से लो टेम्परेचर की तरफ, जैसे कि फ्लूइड फ्लो करता है हाई से लो प्रेशर की तरफ। ओके, तो यहां पर आपको हीट का ये कंसेप्ट समझ में आया। और हीट एक चीज है क्या, जो आप लोग कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आज से इस नाम को थोड़ा सा अपडेट कीजिए और इसे कहिए फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका हीट कहलाता है। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका हीट कहलाता है और कुछ। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है गाइस? टेम्परेचर होता है दोस्तों आपका, टेम्परेचर is the quantity for measuring hot or cold। अगर ज्यादा हॉट होगा, ज्यादा गर्म होगी कोई चीज, तो उधर टेम्परेचर हाई होगा। कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो चीजें कोल्ड होंगी, यानी कि ठंडी होंगी। ओके, इसके बारे में आज हमें बहुत गहराई से डिस्कशन करना है। ये सारी चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि हीट ट्रांसफर वगैरह वगैरह में डिस्कस किया जाएगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस पूरे सीरीज का, थर्मल फिजिक्स सीरीज का। चलो तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी चालू करें थर्मोमीटर। आपने थर्मोमीटर का नाम तो सुना ही होगा, थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मोमीटर। ठीक है, ओके।
थर्मोमीटर हमें पढ़ना है, थर्मोमीटर हमें पढ़ना है। थर्मोमीटर हमारे पास आपके घर में आई थिंक अवेलेबल होगा। इसमें आप देखते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ नीचे से एक निब सी निकली रहती है, राइट, एक निब सी निकली रहती है। जब आप इसके पास किसी भी हॉट चीज को लाते हैं, ठीक है, किसी भी गर्म चीज को लाते हैं, तो वो जो मरकरी होता है उसके अंदर का, वो एक्सपेंड कर जाता है। एक चीज हमें याद रखना है, व्हेन वी हीट एनी ऑफ फ्लूइड then the mercury then the fluid expand its volume। जब भी हम किसी भी फ्लूइड को हीट करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर लेता है। सेम कंसेप्ट यहां है। पहले मान लीजिए ये जो हमारे पास मरकरी है। जनरली हर थर्मामीटर में एक फ्लूइड का यूज होता है जो कि मरकरी होता है, ठीक है। मेरे पास ये मरकरी है, पहले इतना राइज किया था। जब आपने किसी भी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में रखा तो ये इतना राइज कर गया, फिर आपने उस हॉट बॉडी को हटा दिया तो ये दोबारा से रूम टेम्परेचर पर आ गया, दोबारा से ये जो राइज किया था वो गायब हो गया, ठीक है। तो इसका वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर हीट की बजाय कोल्ड किया जाए थर्मोमीटर के इस नीचे वाली लिड को, ठीक है, इस लिड को अगर हम कोल्ड करें, अगर हम इसे कोल्ड ऑब्जेक्ट के, अगर हम इस लिड को कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखें तो क्या होगा कि जो ऊपर गया था वो नीचे आ जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि जो मरकरी का स्केल है वो एक्सपेंड करने की बजाय कंप्रेस कर जाएगा, ठीक है। कोल्ड के लिए कंप्रेस करेगा, और ये थर्मल एक्सपेंशन अगला वीडियो होगा इसके ऊपर पूरा। और कोल्ड के लिए कंप्रेस करेगा, और हीट के लिए, हॉट के लिए क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट के लिए एक्सपेंड करेगा, ठीक है। इसी से हमारा बुखार वगैरह जो आप फीवर कहते हैं वो चीज भी नापा जाता है इसी थर्मामीटर से। हमारे घर में जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, उससे हम किसी भी वाटर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। ये बात याद रखना, उससे हम किसी भी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। यहां तक आपको थर्मोमीटर का कंसेप्ट क्लियर है। यहां पर मैंने क्या बात करी, Hg जो इसके अंदर भरा हुआ है, मरकरी जो इसके अंदर भरा हुआ है, वो कब कंप्रेस करेगा और कब एक्सपेंड करेगा। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल के थोड़े से टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक और नया थर्मामीटर आपको बताना चाहता हूं, जो है कांस्टेंट वॉल्यूम, नॉट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ये आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में थोड़ा सा कम है, फिर भी हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, फील तभी आएगा। पूरे डिटेल में जब बात होगा तभी तो फील आएगा। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है लिक्विड है वो कंप्रेस नहीं करेगा, नहीं एक्सपेंड करेगा। तो अब फाइंड कैसे किया जाए कि टेम्परेचर कितना है, हाउ टू फाइंड व्हाट इज द टेम्परेचर हियर, हाउ वी कैन, कैसे करें। तो अब मैं उसी की चीज आपको बताने वाला हूं। मैंने क्या किया, एक यू शेप्ड ट्यूब लिया, इसके अंदर मर्क्यूरी भर दिया, ठीक है भैया। इसकी इतनी लिड जो थी वो मैंने ऐसे निकाल दी, यहां पर मैंने एक गैस भरी हुई है। अब मैंने क्या किया, इसको किसी भी बीकर में डाला जिसमें क्या था, हॉट वाटर था, ठीक है। मैंने इसे बीकर में डाला जिसके अंदर क्या था, हॉट वाटर था,
और हॉट वाटर डालने के कारण ये जो गैस है वो एक्सपेंड करेगा, वी नो। इसी ये क्या किया, एक्सपेंड किया और ये इतना लेवल पर पहुंच गया। फिर क्या हुआ, फिर ये इतना लेवल पर ये पहुंचेगा, सही है, पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर वो चीज क्या हुई है, ये वाली चीज एक्सपेंड हुई है तो फिर ये वाली चीज ऊपर जाएगी, सही है, ठीक। तो अभी यहाँ पर तो कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ ही नहीं, तो क्या किया जाए, तो यहां से एक्सटर्नल हमने क्या किया, एक पिस्टन डाल दिया। सी यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन के द्वारा मैंने इसे क्या किया, दोबारा से उतना ही हाइट के, मतलब समझ सकते हो ना, मैंने यहां से यों किया और यहां से यों दबाया, इतना दबाया कि दोबारा से ये जो मरकरी था अपनी इनिशियल हाइट पर पहुंच गया। ओके, इनिशियल हाइट पर पहुंच गया, उसकी जो पहले वाली हाइट थी वो ये थी। अब हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि जो हाइट है वो इससे भी नीचे चला जाएगा और ये जो हाइट का डिफरेंस होगा, इस हाइट के डिफरेंस से हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर सके, ठीक है। इस हाइट के डिफरेंस से हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर सकेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा, हाउ वी कैन फाइंड द टेम्परेचर फ्रॉम दिस हाइट डिफरेंस, है ना, हम इस हाइट डिफरेंस से टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता होगा, एक जनरल सा फ्लूइड के अंदर आपने पढ़ाई होगा, P प्लस रो जी एच, ठीक है। तो इससे इतने लेवल का हमें पता चल जाएगा, तरता एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, सही है, इधर ले लो, ठीक है। हमारा इनिशियल स्टेज ये था, फाइनल स्टेज ये है, तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और इधर रो जी एच लगा के यहाँ से हाइट से हमारे पास क्या आ गया, इधर से आ गया हमारे पास प्रेशर। ऐसे मेरे पास प्रेशर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, P डेल P ले लो, डेल V ले लो, बराबर एन आर डेल T ले लो, या फिर डेल डेल हटा दो, PV इज इक्वल NRT से इसका टेम्परेचर मैं फाइंड कर लूंगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा यहाँ पर, ओके। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूं अगले थर्मोमीटर, नहीं, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। टेम्परेचर की कौन कौन सी स्केल्स होती हैं, आपको पता है, अच्छे से जानते हो, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। टेम्परेचर स्केल्स, और कोई भी नई स्केल नहीं जुड़ी, टेम्परेचर स्केल। तीन पार्ट में डिवाइड करी जाएंगी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इन तीनों का हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। ब्रीफ लेवल पर इन तीनों की हमें बातें करनी। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन, ठीक है। इसके 100 यूनिट्स होते हैं, अभी बताऊंगा क्या होता है। इसके 180 यूनिट्स होते हैं और इसके 100 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आइस अगर हम नीचे लगा दें लीड पर, तो इसका टेम्परेचर कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसका निकलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका टेम्परेचर निकलेगा 273.15 केल्विन। अगर मैं स्टीम लगा दूं, यानी कि हॉट वाटर लगा दूं, बॉइलिंग वाटर, नॉट हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, तो इसका कितना निकलेगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना निकलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका कितना निकलेगा, देखो इसे हमने फाइंड कैसे किया, 32 में 180 प्लस कर लो, यहां पर आया 2, 8, 2, 10, 1, 212, ठीक है, ओके, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका निकलेगा, इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 373.15 केल्विन। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। एक छोटा सा टेबल है, अगर आप कहीं बना रहे हैं तो बना लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूं ये यूनिट्स का क्या चक्कर है। आई हैव अ थर्मोमीटर,
यहां पर है मेरे पास एक थर्मामीटर, एक कुछ ज्यादा ही पतला थर्मामीटर बन रहा है। ठीक है, मेरे पास एक यहां पर थर्मामीटर है और मैंने देखा कि यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 100 यूनिट। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 100 यूनिट। तो सेल्सियस में हमने देखा 100 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। फिर मैंने ये वाला थर्मामीटर लिया तो मैंने यहां पर देखा कि मेरे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, हॉट वाटर मतलब स्टीम का। ठीक है, और मेरे पास यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो मेरे पास जो डिफरेंस आया वो आया 180 यूनिट का। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मैंने इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो मेरे पास 180 यूनिट आया। ठीक है, मेरे पास ये था। तो यहां पर मेरे पास कितना टेम्परेचर था 273.15। यहां पर मेरे पास कितना टेम्परेचर हुआ 373 फ़ारेनहाइट। 15 को नहीं गिनते। ठीक है, 373 और ये तो इधर कितना आया भैया यूनिट 100 यूनिट का अंतर। हाँ, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। एक चीज याद रखना, वाटर का ट्रिपल पॉइंट कब होता है? मे बी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और आपके जनरल लेवल पर भी, 11th के लेवल पर भी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी बताया है मैंने, आई होप बताया है मैंने। ओके, तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट मतलब वाटर तीनों फेज में अवेलेबल हो, गैस सॉलिड और लिक्विड में, तीनों फेजेस में वाटर उस टेम्परेचर पे अवेलेबल है। वो टेम्परेचर कितना है दोस्तों 0.01 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273.16 केल्विन भी कह सकते हैं। सही कह रहा हूं ना? तो अभी मैं आपको इन तीनों के बीच का रिलेशन प्रूफ करके दिखाता हूं, जो कि आप अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एफ का और सी का रिलेशन और सी का और के का रिलेशन, वो दोनों रिलेशन आप प्रूफ करेंगे। ओके ओके ओके, तो मेरे पास यहां पर दोस्तों यहां पर एक थर्मामीटर है, बहुत अच्छा सा। ठीक है, बहुत बुरा बना है, ची ची ची। एक बहुत अच्छा सा थर्मामीटर है जो कि सेल्सियस के लिए हम यूज करेंगे। और यहां पर एक मेरे पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर जो भी कहना चाहो वो कह लो। हाँ, और मेरे पास यहां पर एक थर्मोमीटर है जो कि केल्विन के लिए है, केल्विन वाला MBBS। हाँ, केल्विन वाला। ओके, तो मेरे पास यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यहां पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था। मेरे पास यहां पर 273 डिग्री नो यहां पर डिग्री नहीं लगता, केल्विन था। और मेरे पास यहां पर 373 डिग्री नॉट केल्विन था, ओनली केल्विन था। ओके, तो एसआई यूनिट कौन सी है आप बता सकते हैं? एसआई यूनिट कौन सी है? केल्विन है, यू ऑल नो इट, आप अच्छे से जानती हैं इसे। हाँ, ओके, तो 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं अभी थोड़ा सा इसे और पिला दूं। मार्कर ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास यहां से इतना था। अब मैंने क्या किया, नीचे एक वाटर, कोई सा भी गर्म वाटर लगा दिया या कोई सा भी लिक्विड लगा दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर उसका मरकरी राइज करके पहुंचता है एक्स तक, यहाँ पर भी उसका मरकरी एक्स तक राइज करके पहुंचता है, यहाँ पर भी उसका मरकरी एक्स तक राइज करके पहुंचता है। तो मैंने कहा इसके अंदर जो डिफरेंस था वो था भैया L बराबर 100 यूनिट, मैंने इसमें कहा L बराबर 180 यूनिट, इसमें कहा L बराबर 100 यूनिट। अब कितना डिफरेंस है, N कह लेता हूं इसे,
इस डिफरेंस को मैं n कह रहा हूं, इसको मैं l कह रहा हूं। n कितना है x माइनस 0 यूनिट, इधर कितना है भैया n 32 माइनस सॉरी x माइनस 32। ओके, इधर कितना है भैया n 273 माइनस x। ये क्या है, डिफरेंस है, ये n भी डिफरेंस है l भी डिफरेंस है। तो अब मैं इन दोनों का क्या करूंगा, डिवीजन ले लूंगा। ओके, तो मैं कहूंगा इसमें जो l बाई n है वो होगा दोस्तों 100 बाय x माइनस 0, तो एक ही बात हो गया। और इसमें जो l बाई, देखो दोनों का l बाई n आपस में बराबर ही होगा, ठीक है, दोनों का l बाई n आपस में बराबर ही होगा, दोनों का रेशियो आपस में बराबर ही होगा। इसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ की जरूरत नहीं है। 180 बाय n माइनस 32, क्योंकि ये भी या दो इधर 100 है तो उधर 180 है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन उनका रेशियो तीनों में बराबर है। n माइनस सॉरी x माइनस 32। तो अभी पहले प्रूफ करते हैं फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन। तो चलिए इसे मैं इधर ले लेता हूं 100 x माइनस 32 और इधर आता है 180 x। सही है, इधर भी x है इधर भी x है, फिर मैंने 100 को इधर डाला तो ये x माइनस 32 बराबर 180 x बाय 100। 0 से ये 0 गया और ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 9 है, तो 9 बाय 5 x आया। सही है, इधर भैया x मत कहो, हर एक का अलग अलग ले दो वेरिएबल, y ले लो इसका, इसका वेरिएबल ले लो z, अब सही रहेगा, वरना x से कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका भी वेरिएबल y ले लिया, y माइनस 32, ठीक है, y माइनस 32 ये y है, और मेरे पास ये कितना है 9 बाय 5, 9 बाय 5 x, तो y कितना आ रहा है 9 बाय 5 x प्लस 32, 9 बाय 5 x प्लस 32। बोलो यहां पर मैं x को डिग्री सेल्सियस कह लेता हूं, y को डिग्री फ़ारेनहाइट कह लेता हूं, z को केल्विन कह लेता हूं। सही है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9 बाय 5 x कितना है, दिस इज x डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो ये एक रिलेशन है जो मैंने आपके सामने प्रूफ किया। एक और रिलेशन इसमें प्रूफ करने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो मैं उस रिलेशन को भी अभी प्रूफ करके आपको दे रहा हूं। ठीक है, वो रिलेशन बहुत यूज होगा चेंज फाइंड करने के लिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का चेंज फाइंड करने के लिए। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब इधर एल बाय एन का ही रेशियो लेना है। इधर 100 बाय डेल सी कह लो, इन दोनों का चेंज डेल सी। ओके, और इधर कह लो भैया 180 बाय डेल एफ। सही है, हो गया खत्म। अब क्या इधर हुआ डेल एफ बराबर 180 डेल सी डिवाइड बाय 100, 0 से ये गया, बोलो सही है। डेल सी इधर गया, डेल एफ इधर आया, 100 नीचे गया। ओके, तो ये आया 5 बाय 9 और डिग्री सॉरी चेंज इन सेल्सियस आया 5 बाय 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये आ गया मेरे पास आंसर। तो अभी मैं अगला रिलेशन प्रूफ करने जा रहा हूं, तो चलिए अब आगे का रिलेशन लेते हैं। चलिए पहला रिलेशन, दूसरा केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन। ओके, तो केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो एल बाय एन कितना है हमारे पास 100 बाय एक्स। सही है, उसके लिए एल बाय एन कितना है 100 बाय 273 माइनस वाई, 0 0 0 0 मर गया, और मेरे पास x उधर चला जाएगा और इधर 273 माइनस सॉरी y मैंने गलत लिख लिया z, 273 माइनस z। ओके, 273 माइनस z। आई थिंक यहाँ पर कोई गड़बड़ है। 273 में से z जाएगा 32, नो z में से 273 जाएगा, राइट, z में से 273, z माइनस 273। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं z माइनस 273।
ओके ओके ओके, इधर प्लस मार दो, x प्लस 273 बराबर z। z कितना है? केल्विन है, z केल्विन है। ओके, तो यहाँ पर ये केल्विन कितना है? x कितना हो गया? x सेल्सियस है, सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस कह लो 270। केल्विन का रिलेशन प्रूफ। कितने रिलेशन आ गए आपके पास? 3 रिलेशन आ गए, चौथा देख लो। ओके 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 ओके, इसके सवाल बहुत हलवा ही होंगे, ठीक है। प्रूफ इसके थोड़े से थे कठिन, जो मैंने आपको दे दिए। अभी कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि अच्छे रहेंगे, ये मैंने पूरा मिटा दिया। ओके, तो मेरे पास क्या है? L बाय एन, अभी तो मेरे को याद हो गया, आपको भी हो जाना चाहिए। 1/180 डिवाइड बाय उसके लिए कितना था? उसके लिए था y माइनस 32 बराबर 100 बाय z माइनस 273, यही था। ओके, तो इधर गया 180 z माइनस 273, इधर गया 100 y माइनस 32। 180 गया इस तरफ, 0 से ये गया 0 से, ठीक है, ये गया 5, ये आया 9। z माइनस 273 बराबर 5/9 y माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। 9 4 36, 9 3, चलिए ऐसे ऐसा ही रहने देते हैं। ओके, सो अभी मेरे को z फाइंड करना है, तो z आया मेरे पास 5/9। ये पूरा प्रूफ में भी आपसे पूछ सकता है, आपसे कह देगा कि मेरे पास एक थर्मामीटर है जो कि रॉन्ग थर्मामीटर है और वो मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे बता रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बता रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो आप अब कैसे फाइंड करोगे? ऐसे फाइंड करोगे, या फिर 15 की बजाय 18 डिग्री सेल्सियस। अभी ये क्वेश्चन ऐसा ही कराऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो, एक क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा। ओके, एक न्यूमेरिकल ऐसा हो जाएगा। अभी पहले इस न्यूमेरिकल को देखो, 5/9 y माइनस 32 5/9, इधर ये प्लस में पहुंच जाएगा 273, और यही है रिलेशन। और इस रिलेशन को आपको कहीं यूज नहीं करना है, ठीक है। और मैं देख ले रहा हूं नीचे का आ रहा है, जी हाँ, बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अब एक क्वेश्चन ले लो और खुद से ट्राई करना। मेरे पास एक थर्मोमीटर है, वही वाला सेम क्वेश्चन, जो कि 0 डिग्री पर 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, 0 डिग्री पर 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। और मेरे पास एक थर्मोमीटर है जो कि सही दिखा रहा है। डिग्री सेल्सियस की बजाय यार मैं कुछ भी कह लूं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, चलो डिग्री सेल्सियस में। यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। तो अभी मुझे बताओ कि इसके अंदर और इसके अंदर रिलेशन क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे? फाइंड करोगे, यहां पर x ले लोगे, यहां पर y ले लोगे, और क्या कहोगे? 100/18 माइनस x बराबर x माइनस 18, नॉट x 18 माइनस x, x माइनस 18 बराबर, आप यहां पर देखा 100/0 माइनस y, सॉरी y माइनस 0, y माइनस 0, 0 0 0 0 सब कैंसल, बचा कितना? x माइनस 18 बराबर y। अभी आपसे यहां पर ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितना एरर था, इसमें कितना एरर था, तो आप कैसे फाइंड करोगे? x माइनस y बराबर 18 कह के। जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा यही कहे कि 18 डिग्री सेल्सियस पर ही, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। चलो तो एक और ले लेते हैं इसी पर, x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18। ओके, तो 18 का इसके अंदर क्या आ रहा था? चेंज आ रहा था, 18 डिग्री सेल्सियस एक गलत दिखा रहा था। ओके, सो अभी मेरे पास एक थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है जो कि मुझे दिखा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास एक थर्मामीटर है जो कि सेम उसी जगह पर मुझे रीडिंग दिखा रहा है
जो कि सेम उसी जगह पर मुझे रीडिंग दिखा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। तो मेरे को पता है यहां पर होना कितना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका यहां पर कितना होगा मुझे ये फाइंड करना है, दैट इज एक्स। आई होप यू आर क्लियर विद मी। सही है क्वेश्चन। यहां पर कितना होगा इस थर्मामीटर का मुझे फाइंड करना है, वो एक्स है। अब आप फाइंड कर लोगे L/N के रेशियो। ओके, L/N मेथड हम यूज करेंगे। इसमें देखेंगे 100/27 - x बराबर, इसमें कितना है 100/10 - 0, तो 0 0 से 0 0 मरा, यहाँ आया 27 - x बराबर 10, उधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये x चला जाएगा इधर की साइड में और ये आ जाएगा इधर, और ये आया x बराबर 17 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। मतलब यहां पर ये जो 0 दिखा रहा है वहां पर ये कितना दिखाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। चेंज कितना आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 17 का अंतर आ रहा है। यू आर करेक्ट, बहुत बढ़िया, हो गया क्वेश्चन। चलिए तो अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। फाइंड द change in Celsius when change in Fahrenheit of a body is 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए इसे थोड़ा सा बदलता हूं, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हो गया सवाल, हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अभी मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करने जा रहा। मुझे पता है डिग्री सॉरी डेल ऑफ सी, रिलेशन अभी प्रूफ कराया था, डेल ऑफ सी बराबर 5/9 डेल एफ। कराया था नहीं कराया था याद करो, कुछ देर पहले यही रिलेशन हम आपको प्रूफ करा के चुके हैं। ठीक है भाई साहब, यही रिलेशन हमने आपको प्रूफ कराया था अभी थोड़ी ही देर पहले, 5/9 डेल एफ। दोबारा से करवाना है। ओके, देख लो भैया, 100 डेल सी बराबर 180 डेल एफ। ठीक है, 100 से 10 तो उधर बचेगा, 10 उधर जाएगा। ओके, तो ये कितना आया, डेल एफ इधर ले लेंगे, डेल एफ बराबर 18/10 डेल सी, ये कितना हुआ 9/5, और डेल सी कितना आया 5/9 डेल एफ। सही है, रिलेशन सही है। ओके, तो मेरे को पता है डेल एफ कितना है, चेंज इन अ फ़ारेनहाइट इज 9 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 into 9, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। सॉरी 9 डिग्री फ़ारेनहाइट था, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने रखा, 9 से 9 मर गया, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, बस। तो आज के इस वीडियो में हमने थर्मोमीट्री का एक छोटे से बड़े कंसेप्ट तक का सब कुछ देखा। थर्मल फिजिक्स का चालू हो चुका है, पूरी सीरीज चालू चलेगी, सारी वीडियोस देखना। ठीक है, सारी वीडियोस देखना, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है, किसी भी वीडियो के अंदर इन करते हो तो आउट मत हो जाना पहले से। ठीक है, पूरी वीडियो देखना। ओके, सो यही बस आपसे कहना था। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। अभी बताया था ना कि किसी भी चीज को हीट करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और किसी भी लेंथ में क्या चेंज आता है, किसी भी आप मेटल को हीट करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया में क्या चेंज आता है, ये वगैरह वगैरह अगले वीडियो में चलेगा, जिसमें एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस आएगा, फिर देखा जाएगा जो होगा सो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।